और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से सौगातों की झड़ी लगाई जा रही है। आज बिहार के लोगों को सौगात दी जा रही है। बिहार वासियों को करोड़ों की ये सौगात इस वक्त हासिल होती है। बक्सर और बेगूसराय को सरकार की तरफ से ये तोहफा स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र के जरिए दिया जा रहा है। नियुक्ति ये मैं विगत 2 वर्षों का सिर्फ बता रहा हूँ। कोविड के समय 5000 जीएनएम की नियुक्ति हम लोगों ने की थी। लगभग 5600 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई। लगभग 1800 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई और इसके अलावा लैब टेक्नीशियंस 1160 और कई। और आज उसी कड़ी में राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा यह जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को जो आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, मैं आप लोगों का स्वास्थ्य परिवार में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस अवसर पर मैं संजय सिंह जी, ईडी स्वास्थ्य समिति, राजेश जी और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। कुछ लोगों का आज अभिनंदन भी होगा। यह मामूली कार्य नहीं है, ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी पारदर्शिता के साथ, इसमें बहुत चुनौतियां होती हैं। ये लंबा प्रोसेस है। आप में से कई लोगों को लगता होगा समय क्यों लगता है, लेकिन एक एक चीज ये लोग देखते हैं, कागज को देखते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया है। और इन लोगों ने पिछले 2 वर्षों में कई हजार नियुक्तियां की हैं। मैं इसके लिए भी इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि आज आप लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया है कि आने वाले समय में एक रणनीति और ये रोड मैप बहुत क्लियर है। हम लोग कैसे और नियुक्तियां करेंगे ताकि अगले 6 महीने के अंदर 20,000 से ज्यादा तो रिक्विजिशन पहुंच चुका है बिहार तकनीकी सेवा आयोग स्वास्थ्य विभाग का, आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और बाकी को भी पाइपलाइन में है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अन्य नियुक्ति को भी समयबद्ध कार्यक्रम के तहत शीघ्र हम लोग को करना है। लगभग सारी नियुक्तियां अगर हम मिला लेंगे तो 1.5 लाख के आसपास नियुक्तियां होंगी। आधारभूत संरचना, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग हर विभाग में कॉरपोरेशन की स्थापना करवाई। बिहार मेडिकल कॉरपोरेशन की स्थापना उनकी सोच का परिणाम है। और आज मैं इस अवसर पर जब हमारे 2 महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज बक्सर एवं बेगूसराय का शिलान्यास किया जा रहा है, तो मैं एमडी बिहार मेडिकल कॉरपोरेशन और उनकी टीम को भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा। और जैसा हमेशा मुख्यमंत्री जी कहते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, और समय सीमा के अंतर्गत कार्य होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप लोग पूरी टीम इसका ध्यान रखेंगे। अंत में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, ये बहुत बड़ी योजना है और एक प्लेटफॉर्म पे इससे एक आम आदमी को आज के दिन में किसी सरकारी अस्पताल में जाने पर प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। जो गरीब व्यक्ति लोग होते हैं, बाढ़ के समय वो कागज कहीं मिसप्लेस हो जाता है, संभव नहीं है रिकॉर्ड्स को इतनी संख्या में रखना। तो आज यह लॉन्च किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सारी चीजें एक जगह पर आएंगी और इससे एक तरफ आम नागरिक को तो बहुत सुविधा मिलेगी, साथ साथ विभाग में चाहे वो डॉक्टर्स के अटेंडेंस हो, हमारे कर्मचारियों के अटेंडेंस हो, दवा वितरण की बात हो, और जो बेसिक्स हमारी मशीन से सुविधाएं हैं, रियल टाइम जानकारी मिलेगी, मॉनिटरिंग होगी। और इसके लिए एक सेंट्रल कमांड सेंटर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा चुका है, जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। तो अंत में पुनः
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आज मंच पर आसीन दीपक सर, जो इस विभाग में कई रिफॉर्म्स की शुरुआत उन्होंने की है, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज वो मंच पर हैं। आमिर सुबहानी सर, जिनका हमेशा सहयोग स्वास्थ्य विभाग के लिए हमेशा रहा है, ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस डिपार्टमेंट, और विगत कुछ महीनों में जो पद सृजन की कार्रवाई तेजी से हुई है, उसके लिए मैं सर को और वित्त विभाग को भी इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा। वीसी से जुड़े माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, जिला पदाधिकारीगण, सिविल सर्जनगण, हम आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही आश्वस्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, पूरे स्वास्थ्य परिवार की ओर से, और इसमें आज आप लोग भी शामिल हैं, पूरी तत्परता के साथ सरकार आधारभूत संरचना दे सकती है, सरकार आपको रिक्रूट कर सकती है, लेकिन डिलीवरी हम और आप एक टीम के रूप में मिलकर करना है। आज यह दिन आपको इसका भी प्रण लेना चाहिए। सभागार में उपस्थित सभी लोगों को दीपावली और छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री प्रत्यय अमृत जी स्वागत संबोधन हेतु और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की रूपरेखा आपने सबके समक्ष रखी है, बहुत आभार प्रकट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं और इस कार्य हेतु भी आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आज 7 विभिन्न पदों ALM, परामर्शी, वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रखंड लेखापाल के विरुद्ध कुल 9,469 सफल अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र भेंट करने वाले हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को बधाई और हम मंच पर आमंत्रित करने से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि हमारे सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का कार्य करेंगे। सबसे पहले संगीता कुमारी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। संगीता कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि अपने करकमलों से नियुक्ति पत्र देने का कार्य करेंगे। अनुरोध है संगीता कुमारी, और इसके बाद रेणु कुमारी तैयार रहेंगी। रेणु कुमारी ALM, और इसके बाद तैयार रहेंगी निक्कू कुमारी। जोरदार ताली आप सबकी ओर से, आप सबके बीच से ही आ रही हैं इस मंच पर। रेणु कुमारी के बाद निक्कू कुमारी, और निक्कू कुमारी के बाद तैयार रहेंगी निशी कुमारी। निशी कुमारी, और निशी कुमारी के बाद तैयार रहेगी आरती कुमारी। आरती कुमारी, और आरती के बाद कुमारी प्रतिमा वर्मा। ALM पोस्ट के लिए सभी को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से। और अब अमर कुमार, वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक STS अमर कुमार, जोरदार ताली होनी चाहिए। परामर्शी के रूप में प्रीति राज को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। इसके बाद दिवाकर कुमार, प्रखंड लेखापाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया जा रहा है। इनकी नियुक्ति हुई है। दिवाकर कुमार के बाद विकास कुमार, विकास कुमार, और विकास के बाद पवन कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक BHM के रूप में पवन कुमार। विकास कुमार के बाद पवन कुमार, और पवन के बाद मनीष कुमार। जोरदार तालियां सभी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि कृपया सीमा कुमारी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। सीमा कुमारी आए
एएनएम के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है, आप सफल हुई है। सीमा कुमारी, जोरदार ताली सीमा के लिए। ज्ञानी कुमारी के बाद प्रमीला भारती तैयार रहेंगी। ज्ञानी कुमारी के बाद प्रमीला भारती और प्रमीला के बाद तैयार रहेंगी ममता कुमारी और ममता के बाद मुस्कान कुमारी। ममता कुमारी के बाद मुस्कान कुमारी और मुस्कान के बाद कुमारी रजनी, सभी एएनएम के रूप में नियुक्त हुई हैं। और रवि शेखर कुमार बुलाना चाहेंगे वरीय यक्षमा पर्यवेक्षक के रूप में। रवि शेखर कुमार, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर को रोशन करती हैं। और रवि शेखर के बाद हम बुलाएंगे सुजाता कुमारी को। सुजाता कुमारी परामर्शी कुमारी कविता प्रखंड लेखापाल के रूप में नियुक्ति पत्र इन्हें माननीय उप मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। मोहम्मद नजीब उद्दीन प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक बीसीए। कनीज फातिमा और उसके बाद शुभम कुमार, कनीज फातिमा प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक और उसके बाद शुभम कुमार। बहुत बहुत आभार। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि मानव संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मी को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रमों से सम्मानित करें। हम इसके लिए सबसे पहले बुलाएंगे श्री राजेश कुमार, बिहार प्रशासनिक सेवा उप सचिव। और हम आपको बताएं कि 29,000 रिक्तियों के विरुद्ध बेहतर कार्य करते हुए 24,000 पर बहाली हो चुकी है और उसी के अंतर्गत 9,469 भी है। श्री शिव नारायण झा, उपनिदेशक सह प्रभारी मानव संसाधन, जोरदार ताली, क्योंकि आप सभी पदाधिकारी और कर्मी की बदौलत ही आज नियुक्ति पत्र आप सबको मिली है। श्रीमती रोहिता बरियार, HR एंड रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट, जोरदार ताली। सुश्री सौम्या राज, सलाहकार मानव संसाधन। इसके बाद श्रीमती निशा कुमारी, सलाहकार मानव संसाधन। और आपके बाद हम आमंत्रित करेंगे श्री धनंजय कुमार, सलाहकार मानव संसाधन। सभी हमारे पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और आइए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का शुभारंभ अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत बिहार के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। इस योजना के माध्यम से मरीजों को बेहतर उपचार प्राप्त हो सकेगा। और जैसा कि जिक्र अपर मुख्य सचिव सर ने भी किया अपने संबोधन में, बहुत बहुत आभार और आग्रह है कि कृपया आसन ग्रहण करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना के माध्यम से मरीजों को बेहतर उपचार तो प्राप्त हो सकेगा, साथ ही समय पर उपचार होगा और इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न जरूरी सूचनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर आप सभी को प्राप्त हो सकेगी। और आइए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना पर ही आधारित क्या कुछ बयां करता है और क्या कुछ इस वृत्त चित्र में समाहित है, इस योजना में समाहित है, हम इस छोटी सी फिल्म के माध्यम से देखते हैं। बिहार सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के माध्यम से राज्य के आमजनों तक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था को सुलभ करने के उद्देश्य से बिहार स्टेट हेल्थ सिस्टम डिजिटाइजेशन योजना का शुभारंभ
आज किया जा रहा है। यह डिजिटल हेल्थ योजना भारतवर्ष में प्रथम बार लागू किया जा रहा है तथा बिहार इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य है। इसके अंतर्गत राज्य भर में संचालित सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को एकीकृत करते हुए डिजिटाइज किया जाना है। बिहार राज्य ने हमेशा प्रौद्योगिकी को अपनाने की ओर झुकाव दिखाया है और विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ऐसे कई पहलों को लागू किया है। एक बार एकीकृत HIMS लागू हो जाने के बाद यह लगभग 13,000 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को एकीकृत करेगा तथा इसके माध्यम से लगभग 30,000 स्वास्थ्य पेशेवर जुड़ जाएंगे, जिससे कि आम नागरिकों को पेशेवर चिकित्सा सलाह एवं आपातकालीन सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो सकेगा। इस योजना के माध्यम से आम जनों को निम्नांकित सुविधा प्रदान किए जाने का उद्देश्य है। अस्पताल में ऑनलाइन OPD अपॉइंटमेंट की सुविधा, नजदीकी अस्पतालों एवं उपलब्ध चिकित्सकों की जानकारी, घर बैठे आयुष्मान भारत हेल्थ ID यानी आभा ID बनाने की सुविधा, चिकित्सक द्वारा निर्गत पर्ची खो जाने या उपलब्ध नहीं रहने के उपरांत भी इसके तहत पूर्व के उपचार की सारी जानकारी चिकित्सक को उपलब्ध हो सकेगी। विभिन्न मरीजों के इलाज के आंकड़ों से ये जानकारी उपलब्ध हो सकेगी कि किस समय कौन सी बीमारी ज्यादा हो रही है, जिससे रोकथाम एवं प्रबंधन में सहायता हो सकेगी। घर बैठे नजदीकी अस्पताल में उपलब्ध बेड या क्रिटिकल केयर बेड की जानकारी, आमजनों द्वारा स्वास्थ्य संस्थाओं और सेवाओं के लिए बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के आधार पर रेटिंग या प्रतिष्ठा प्रणाली की सुविधा, प्रयोगशाला और अन्य सेवाओं की खोज करने की सुविधा। बिहार स्टेट हेल्थ सिस्टम डिजिटाइजेशन लागू होने के उपरांत डिजिटल हेल्थ के लाभ निम्नवत हैं। चिकित्सकों को रोगियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने की सुविधा, जिससे चिकित्सक बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर और एक्सेस करने की सुविधा, स्वास्थ्य संस्थाओं और सेवा प्रदाताओं के बारे में सटीक जानकारी की सुविधा, सेवाओं में पारदर्शिता एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। विभाग ने अधिष्ठापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में OPD में चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपस्थिति की जानकारी, इसके तहत अस्पतालों में उपचार हेतु प्रयोग होने वाले विभिन्न मशीनों की जानकारी उपलब्ध होना, सभी स्वास्थ्य संस्थानों में औषधि उपलब्धता की जानकारी। इसके तहत मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में स्थानांतरण करना आसान हो जाएगा। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक आसान पहुंच, बीमा एजेंसियों और TPA आदि के साथ मनोनयन में आसानी, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी, प्रिस्क्रिप्शन आदि के लिए पेपरलेस सुविधा। हमने देखा यह योजना नागरिकों के जीवन स्तर पर किस प्रकार से सुधार लाएगी, नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने वाली है। बहुत बहुत आभार स्वास्थ्य विभाग को। और आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाना है। तो सबसे पहले शिलान्यास हेतु हम अनुरोध करेंगे और आज 2 योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल डुमरांव बक्सर, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बेगूसराय का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इस अवसर का हम स्वागत करें, आभार प्रकट करें माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। और अब उद्घाटन हेतु हम अनुरोध करना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि 224.19 करोड़ की लागत से 24 योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं। तो एक बार पुनः आप सबकी ओर से जोरदार ताली होनी चाहिए। शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आभार प्रकट करते हैं। और आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, आपसे अनुरोध है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कि आप हम सबके समक्ष अपनी बातों को रखें, अपने विचारों को रखें और
सफल अभ्यर्थी को अपनी शुभकामनाएं दी। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ऑनलाइन जुड़े हुए बिहार सरकार के बिजली मंत्री हमारे अभिभावक विजेंद्र यादव जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आदरणीय दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री अनिल सुधानी साहब जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री प्रत्यय अमृत जी, ईडी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार श्री संजय सिंह जी, सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री के संथिल कुमार जी, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी गोपाल सिंह जी, एमडी BMSICL श्री दिनेश कुमार जी, श्री केशवेंद्र जी एडिशनल ईडी स्वास्थ्य राज्य स्वास्थ्य समिति, यहाँ उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण पदाधिकारीगण, बिहार के कोने कोने से आए हुए जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, हमारी बहनें, हमारे भाई और हमारे मीडिया के दोस्तों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज वाकई में एक ऐतिहासिक दिन है हमारे स्वास्थ्य विभाग में और बिहार सरकार के तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों से लगभग कई लोगों को नियुक्ति पत्र मिली है और आज जिनको मिलना है बाकी लगभग 10,000 के लगभग लोग जो हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। उन सभी लोगों को हम दिल से बधाई देते हैं और ये उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आपके आने से हमारा विभाग में अस्पतालों की व्यवस्था और मजबूत होगी, बेहतर होगी और आप दिल लगा करके, मन लगा करके मरीजों का सेवा करेंगे। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, इससे बड़ा क्या बात हो सकता है और इससे बड़ा दिवाली का क्या तोहफा हो सकता है आप सब लोगों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको देने का काम किया। नौकरी देने का उद्देश्य आप सब लोग जानते हैं। आप लोग कोई एएनएम किया हुआ है, कोई जेएनएम किया हुआ है, कोई लैब टेक्नीशियंस है, उचित पढ़ाई करके ट्रेनिंग कर करके लोग यही उम्मीद करता है कि भाई उसको नौकरी मिल जाए, रोजगार की व्यवस्था हो जाए। और हमारी सरकार ने लगभग हर विभागों में हमारी नई जो महागठबंधन की सरकार है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हम सब लोगों का प्रयास है कि जितने रिक्त पदे हैं विभागों में उसको हम लोग भरने का काम करें और जहां पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है, हम बिहार के लोग फिर से इतिहास रचे, बिहार एक बार फिर से करके दिखाए, तो एक देश को रास्ता दिखाने का काम करे। और हमारी नई महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभी 2 महीने कुछ ही दिन हुए हैं और लगातार हजारों की संख्या में लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, रोजगार मिल रहा है। आने वाले समय में प्रत्यय अमृत जी ने आपको सारी बात तो बता दी, स्वास्थ्य विभाग ही अकेले 1.5 लाख नौकरी देने जा रहा है। आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी बात है, कोई कल्पना नहीं किया होगा कि इस तरह का काम होगा। और हम तो तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि वो केवल बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बिहार के लीडर हैं, हमारे गार्जियन हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग और उनके संरक्षण में जो हम लोगों ने वादा किया था
उसको हम लोग मिलकर के पूरा कर रहे हैं। और जहां भी जरूरत होती है सलाह की या बिहार को एक नया रास्ता दिखाना होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता का सेवा करने से पीछे नहीं हटते, हमेशा आगे खड़े रहते हैं। और आप कल्पना कीजिए, साथ ही साथ आज 2 मेडिकल कॉलेज का अस्पताल का बेगूसराय और बक्सर में ये सौगात भी लोगों को दिया है। आज इसका शिलान्यास हुआ है और लगभग 224 करोड़ का कई योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। हर एक चीज पर हम लोगों का ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक चीज बारीकी से सारी चीजों को देख रहे हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ये जिम्मेवारी दी है कि बिहार के हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज से अस्पताल खोला जाए। तो आप समझ सकते हैं जितना मेडिकल कॉलेज खुलेगा कितना काम लोगों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जितना कॉलेज खुलेगा, अस्पताल खुलेगा, उतने तादाद में हम लोगों को नौकरियां भी देनी पड़ेगी और तरह तरह की नौकरियां हैं स्वास्थ्य विभाग में। और ये एक बड़ा पहल, एक दूरदर्शिता जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है, हम सब लोगों को जो है इनको धन्यवाद देना चाहिए। और लगातार हम लोगों को समय समय पे हमेशा हमारे विभाग को गाइडलाइन दिखाना हो, समर्थन करना हो, इनका हमेशा पूरा सपोर्ट मिलता है। और आप सब लोगों को हम पहले भी कहे थे कि बिहार मॉडल, जो नौकरी देने वाला जो बिहार का मॉडल है, जो नीतीश कुमार जी का महागठबंधन का मॉडल है, उसको देश अपनाने का काम करेगा। आप सोचिए, हम लोग सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांटने लगे। अब सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी कल जो है 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो बिहार का जो मॉडल है, वही मॉडल जो है वो देश में लागू कर रहे हैं। अब आप समझिए कि कितना बड़ा काम है जो हम लोगों ने, बिहार के लोगों ने, नीतीश जी ने जो करके दिखाया। आज बड़े से बड़े लोगों को ये मानना पड़ रहा है कि भाई हां, जनता की जरूरत जो है वो बिहार की महागठबंधन सरकार कर रही है। अब जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला। अब जो वादा किया था उसको काम करना पड़ेगा, उसको निभाना पड़ेगा। और आप लोग कल्पना कीजिए कि भाई केवल इवेंट से, मार्केटिंग करके, प्रचार करके कुछ लोग कितना भी झूठ बोल करके कुछ दिन रह ले, लेकिन जनता जो है वो मालिक है, वो हर एक चीज को देखती है। सच को छुपाया नहीं जा सकता। जरूरत जो है देश की, लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, बेसिक नीड्स जो सोसाइटी का है वो उनको उपलब्ध होना चाहिए। इस काम में हम लोग लगे रहे हैं और आप देख लीजिए आज उनको भी जो है ये काम करना पड़ा। और ये कोई पहला काम नहीं, इससे पहले भी जो हमारा रोड में जो मेंटेनेंस को लेकर के कंट्रोल कमांड है, उसको भी एनएच ने, भारत सरकार ने अपनाने का काम किया है। और ये जो आज डिजिटल का जो शिलान्यास हुआ है, जहां डिजिटली जो है सारी चीजें व्यवस्थित होंगी, ये भी सुनने में आ रहा कि नहीं भारत सरकार इसको कंट्रोल करेगी, देखेगी, अपनाएगी। यानी बिहार जो जो फैसला ले रहा है, नीतीश कुमार जी, महागठबंधन की सरकार जो जो निर्णय ले रहे हैं, उसी को जो है वो लोग अपनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो सब लोग जानते हैं, सब लोग समझ रहा है। भले ही कल कुछ लोग, अब भारत की आबादी कितना है, लगभग 100 करोड़ से ऊपर है, वहां वो 75,000 भारत सरकार नियुक्ति पत्र दे रहा है। बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ है, उसमें हम लोगों का खाली स्वास्थ्य विभाग ही 1.5 लाख नौकरी दे रहा है।
तो आप कल्पना कर लीजिए, जहां 12 करोड़ की आबादी है, वहां गृह विभाग, अलग अलग माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिपार्टमेंटों को बोला है, शिक्षा विभाग ही जो है लाखों में देने जा रहा है, गृह विभाग लाखों में देने जा रहा है। तो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोग पूरा करेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और जनता ये भी जान रही है कि कौन असली है और कौन नकली है। हम लोग दिल से वादा किया हुआ काम जो है निभा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तो साल में 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था। उस वादे को वो लोग भूल गए, लेकिन जनता समझ रही है कि भाई नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, बिहार सरकार नौकरी दे रही है, तो अब हमको भी देना पड़ेगा, चाहे दिखावा ही क्यों ना। तो लोग जान रहे हैं कि अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी का नकल किया जा रहा है, महागठबंधन सरकार का नकल किया जा रहा है। और जनता बखूबी जानती है कौन असली है और कौन नकली है, इसमें किसी को चिंता करने की बात नहीं। लेकिन हम लोगों की लड़ाई थी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, और आज हम लोग सब लोग उस काम में लगे। 2 महीने कुछ दिन हुए हैं सरकार को बने हुए। आज आप देख लीजिए लोगों की उम्मीद, आशा कितनी बढ़ गई है मौजूदा सरकार से, और ये विश्वास है लोगों का। लोग विश्वास करते हैं कि नहीं भाई, ये जो नई सरकार जो बनी है ये हम लोगों के लिए काम करेगी। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था, ये सरकार जनता की सरकार है और जनता के लिए काम करेगी। हम लोग पूरी तरीके से कुछ लोगों के लिए काम नहीं करने वाले, पूरे जनता के लिए काम करने वाले, चाहे किसी समाज के हो, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, महादलित हो, सब लोगों को, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। कोई हमारा भाई पीछे ना रुक जाए। जो अंतिम पैदान के समाज में जो बैकवर्ड ऑफ सोसाइटी है, उसको भी मेन स्ट्रीम में लाने का हम लोगों का प्रयास है। सब लोगों के लिए विकास जो है वो हम लोगों की सरकार संकल्पित है। सब लोगों का ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी रखते आए हैं। आगे भी हम लोग सब लोग मिलकर के सभी लोगों का ध्यान रखेंगे, और एक के बाद एक। अभी तो 2 महीना कुछ दिन हुआ, अभी आप देखते जाइए कई काम को हम लोग जो है पूरा करेंगे, कोई काम नहीं बचेगा। और एक तरह से एग्जाम्पल हम लोग सेट करेंगे। जैसे हमने पहले कहा कि बिहार मॉडल जो है वो देश अपनाएगा, आज अपनाना पड़ रहा है। आगे भी देखिएगा सारे चीजों पर जो है हम लोग विस्तार रूप से जो है हम लोगों का रोड मैप तैयार है। उस रोड मैप के हिसाब से, माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के हिसाब से सारी योजनाओं को हम लोग जो है जनता के लिए जो हम लोग योजना ला रहे हैं उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट हम लोग कराएंगे। और ये जनता का राज है, जनता का सरकार है, और इस पहल को जो है हम लोग पूरी ईमानदारी से हम लोग निभाने का काम करेंगे, ताकि हम लोगों का कुछ कभी जो है वो छूटे ना। तो आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, हम जितने भी स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी हैं, उनको भी तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने भी जो है सारी चीज़ों को देखने का काम किया है और समय पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू किया। इसके लिए आपके जितने अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने अधिकारी हैं, मुख्य सचिव जी हो, दीपक जी हो, सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और इसी तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को झूठा प्रचार करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ लोग बोलते हैं फल्ला राज आ गया, फल्ला राज आ गया। अब आप समझिए, अगर जहां लाखों में नौकरियां लोगों को मिल रही है तो जंगल राज है, और जहां नहीं मिल रही कौन सा राज है? तो ये सारी बात जो है लोगों को समझना पड़ेगा। आगे तरह तरह का षड्यंत्र होगा, साजिश होगी, लेकिन उसकी परवाह हम लोग नहीं करते। हम लोगों का विश्वास केवल काम में है। हम लोग अपना काम करेंगे, किसी को कुछ बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आगे स्वास्थ्य विभाग में भी
बड़े पैमाने पे हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं, दवाओं की उपलब्ध हो। अभी 60 डे का मिशन हम लोगों ने शुरू किया है। अब तो रिव्यू हम लोग फिर करेंगे उस चीजों को, तो सारी चीज को हम लोग देखेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जितने लोगों को नियुक्ति पत्र, नियुक्ति पत्र मिली है, उन सभी कर्मचारियों को हम तहे दिल से आप लोगों को बधाई देते हैं। और जितने लोग यहाँ हॉल में उपस्थित हैं, उन सबको दिवाली और छठ की शुभकामनाएं सभी के परिवार वालों को हम देना चाहते हैं। और अपने बात को यहीं समाप्त करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री जी। जी हाँ, यहाँ नागरिकों को समर्पित सेवा है, समर्पण है और सुशासन है, क्योंकि नेतृत्व है माननीय श्री नीतीश कुमार जी की। मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, अपना आशीर्वाद भेंट करें। अनेक अनेक तालियों से हम आमंत्रित करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हम देख रहे हैं कि कई लोग उपस्थित हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री भूपेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, माननीय सांसद सुपौल श्री दिलेश्वर कामत जी, पिपरा के माननीय विधायक रामविलास कामत जी और अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग के मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री के सेंथिल कुमार जी, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक श्री संजय कुमार सिंह जी, बिहार राज्य चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री दिनेश कुमार जी, स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव श्री कौशल किशोर जी, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर कार्यपालक निदेशक श्री के सुरेंद्र कुमार जी, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधि श्री हेमंत साथ जी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिला पदाधिकारीगण, सिविल सर्जनगण, स्वास्थ्य कर्मीगण, नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी चयनित अभ्यर्थीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं कि नीचे से ऊपर सब लोग मौजूद हैं, भरे हुए हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि जगह जगह लोग अपना मोबाइल से भी सब बात नोट कर रहा है। आजकल मोबाइल का दौर आ गया, तो सब आजकल देख रहे हैं, एक एक चीज को नोट करता हुआ हम देख रहे हैं। एक बार हम गिनती गिन करके उनको बनाए थे कि 30 लोग कर रहा है, तभी तो संख्या कुछ कम है, लेकिन खैर चलिए, सब ये सब काम करते रहते हैं आप सब लोग। अब जो यहाँ पर जितनी बात की गई है, जितने लोगों को नियुक्ति हो गई है, आप समझ लीजिए कि आप पूरे तौर पर जो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा ANM, काउंसलर, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक
जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रखंड लेखापाल के 9,469 पदों पर बहाली की गई है और इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिया गया। तो जितने लोगों को, जितने भी सब नए चयनित हैं और जिनको नियुक्ति दी गई है, मैं उन तमाम पदाधिकारियों को, कर्मियों को मैं बधाई देता हूं। और जो जिम्मेवारी आपको मिल रही है, तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि इसको पूरी मजबूती के साथ काम करिएगा। और हमने जो फिगर आज तक जितना होता रहा है, मतलब समझ लीजिए कि पिछले 5 वर्षों में 24,600 से अधिक पदों पर कर्मियों की बहाली की गई और 5,000 से अधिक पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में। और इसके बाद भी तय कर लिया गया है कि 11,000 और नई बहाली की जाए। तब आप समझ लीजिए कि इतनी बहाली है, 5,000 बहुत जल्दी पूरा होने वाला है और 11,000 की नई बहाली की जाएगी। इसलिए संख्या तो पूरी रहेगी। सब लोग अपना दायित्व निभाइएगा, पूरे तौर पर काम करिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी पिछले 5 वर्षों में 12,800 से अधिक नियुक्तियां की गई। तो इस प्रकार से अभी तो 11,400 पदों पर नई बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो आप समझ लीजिए कि जितनी बहाली हो गई है, इसके अलावे और पदों पर नियुक्ति की बात हो रही है और कुल मिलाकर के पिछले 5 वर्षों में 37,400 से अधिक कर्मियों की बहाली हो गई और इतने ही पदों पर, यानी जितना बताया जा रहा है कि 37,400, तो कुल मिलाकर 37,410 के करीब आप समझिए बहाली अगले वर्ष तक हो जाएगी। तो अभी तो आप लोगों की चर्चा हमने की, जो 900 का बहाली 900 से अधिक का हो रहा है उसके संदर्भ में कुल मिलाकर के दोनों तरफ से आप देख लीजिए कि इतनी बड़ी संख्या में बहाली का निर्णय है। और यही नहीं, और भी जितने जगहों पर लोगों के बहाली की जरूरत है, अभी जो इसका सोचा गया है और उसके आधार पर ये बात कही गई है। और इसके लिए अपर मुख्य सचिव ने भी अपनी बात रखी है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात रखी है। तो ये सारी बातें तो कही गई है, लेकिन इसके अलावे भी और जो कुछ भी जरूरत पड़ेगा वो सब काम किया जाएगा। तो आप समझ लीजिए इस तरह से जितने लोगों को, आप सब लोगों के लिए जब सब काम होगा तो सब तरह से तो, और आप जानते ही हैं कि क्या क्या चीज का गठन कर दिया गया है। तकनीकी सेवा आयोग का हम लोगों ने क्यों गठन किया? पहले नियुक्तियों में बहुत विलंब होता था, तो इसीलिए हम लोगों ने तकनीकी सेवा आयोग का भी गठन कर दिया ताकि तेजी से, अगर हम लोग नई जगह पर लोगों को बहाली करनी है तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। एक आदमी तो सामने जो बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है? तो तबीयत खराब है, ऐसे किए हुए ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, जिनका मुंह खुलता है उसको देख लेते, समझ आप अक्सर है मुंह खुला हुआ, मुंह मत खोल के रखिए, पूरे तौर पर सबका बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, मेरा बात नहीं ध्यान से सुनिए, लेकिन जनता का बात ध्यान से सुनिएगा, समझ गए ना? इस बात का ख्याल रखिए। और जब यहां पर बैठे हुए हैं, अब मुंह फूल रहा, इसका मतलब है कि तबियत खराब ठीक है, ये बैठक हो रहा है, काहे किसी का तबियत खराब है? क्यों तबियत खराब है? सब बुलंद रहिए, समझ गए ना? कहते हैं ना, अरे अकेला सामने सामने सब देख रहे हैं, ठीक रहेगा नहीं? ठीक रहिए, बुलंद रहिए। तो सब लोग काम कीजिए और पूरी मजबूती के साथ सब कुछ को करने के लिए जो बात हो रहा है। और आज तो बड़ी खुशी की बात है, देखिए बहुत तरह की चीजें हो गई हैं, कई तरह का उद्घाटन हो गया है। अब आप समझ लीजिए कि बेगूसराय और बक्सर के चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का आज शिलान्यास किया हुआ। निर्णय तो हम लोग पहले से लिए हुए, लेकिन कभी कभी जमीन वगैरह का इतना झंझट होता है, तो खैर चलिए वो सब हो गया, ये दोनों का भी शुरू हो गया। और एक हम और बता देते हैं, भोजपुर वाला भी हम लोग तय किए,
लेकिन भोजपुर वाले ने जो तय किया कि उसका हम लोग भोजपुर जिले का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में ही एक कैंपस को हम लोगों ने तय किया। उसके लिए जगह नहीं मिल रहा था कि आरा में कौन मिलेगा। कहीं और की बात हम बार बार कह रहे थे कि जब हम लोग भोजपुर में बना रहे हैं तो कम से कम ये अस्पताल और ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल तो ये होना ही चाहिए। तो उसने फिर वही देखा कि यही अच्छी जगह है, और जो वहां पर जो बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की जगह थी उसको दूसरी जगह हम लोगों ने और जगह दे दिया। ये कोइलवर के मानसिक रोग चिकित्सा संस्थान के जमीन में दे दिया गया, कुछ और अन्य जगहों पर भी दिया गया। ये हमको अभी हाल में पता चला, जब इनका रिपोर्ट 2 का आया तब हमको पता चला कि आखिर वहां वाला क्यों नहीं हो रहा है भोजपुर वाला। तो पता चला कि भाई वहां के जो है वहां से दिक्कत किए हुए था। तो अब उसके बाद हमने कहा कि भाई ऐसा क्यों दिक्कत किया गया, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय क्या है ऐसा किए हुए हैं, तो गलत बात है। तो अभी हाल ही में हम गए हुए थे, राज्यपाल महोदय दूसरे चीज पर बात हो रही थी, तो हमको जैसे ही मालूम हुआ हमने कहा कि जरा हम लोगों से बात करी, उनको भी हमने कहा कि ये क्या मतलब है। उन्होंने कहा तो बात गलत है। तो हमने कहा कि देखिए बात करी, तो अगले ही दिन उन्होंने भी सबको बुला लिया और कहा कि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर तो जमीन तय हो गया तो उसी पर होना चाहिए। तो उस बात हो गया। अब आप समझिए कि हम तो आग्रह करेंगे कि आरा वाला भी अब तुरंत काम शुरू करा दिए। बहुत दिन लग गया, बहुत देर हो गया, इसलिए उसका भी अब उसके लिए तो हमको जैसे ही पता चला कि 2 का तो मिल गया, तीसरा का जमीन क्यों नहीं अभी तक हुआ, तो अब वो भी हो गया। तब उसके लिए सब बात हो गया है। तो जो हमने राज्यपाल महोदय को भी कहा था कि जैसा हमने आपको बताया कि तुरंत बात की और यही भी सबको बुलाया लगाए, तो कोई पहले का भीसी क्यों किए हुए था, अब बाद में दुनिया वाले को नहीं पता था। तो ये सब करके तुरंत सब कुछ हो गया, तब वहां पर होगा। तो समझ लीजिए कि ये तीनों का होगा। अब इसके अलावे तो अन्य जगहों पर भी हम लोगों ने तय किया है, लेकिन कम से कम ये तीनों जगह का जो कर दिया गया है ये सबका शुरू हो जाएगा। और बहुत खुशी की बात है आज के अवसर पर ये सब चीज जो कर दिया आपने, तो इसके लिए बिल्कुल तौर पर हर जगह से सब तरह से काम हो जाए। और जो डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत की गई है इसका बहुत लाभ होने वाला, अभी प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, कितना बढ़िया से लाभ होगा। भाई किसी के ट्रीटमेंट में कोई घर ही पर है, कोई नीचे इधर ही है, बड़े बड़े लोग, एक्सपर्ट लोग, बड़े डॉक्टर्स देख लेंगे और उसको देख करके और एक एक चीज के बारे में वो सुझाव दे देंगे, कहां पर उनको भर्ती होना है, कोई आदमी कहां जाएगा, तो उसके लिए सब तरह का इंतजाम करना है, हर तरह की सुविधा होगी। तो इसलिए जानबूझ करके हम लोगों ने शुरू किया और ये काम इसके बारे में जो डिपार्टमेंट विचार विमर्श करके ही ये हम लोगों ने तय किया कि इसके लिए हम लोग डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत करें। तो आज आप लोगों ने इसकी भी शुरुआत कर ली है, ये बड़ी खुशी की बात है, इसका लाभ बहुत होगा लोगों को। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि आप सब लोगों को इन सब चीजों का फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो इस तरह से और देखिए तो इनको काम हो ही रहा है। और अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बता दिया कि हम लोग तो बड़ी तेजी से और कुछ संख्या के बारे में भी बता दिया गया, ये सब तो किया जा रहा है। और अब आपको मालूम है ना भाई कि अब कितने जगहों पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के बारे में भी कर दिया है। तो अब उसको ठीक ही है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, अब तो ये भी कर दिया कि अब सभी जगह पर हर जिले में भी करेंगे, जिसका उन्होंने जिक्र कर दिया। तो हर प्रकार से हम लोग सभी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जरा सोच लीजिए कि पहले ही से कितना काम हम लोगों ने शुरू किया, लोगों की सुविधा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सब कुछ किया। यानी सबसे पहले 2006 में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सुदृढ़ीकरण करवाना शुरू किया गया और 700 दिन तक 24 घंटे क्रियाशील रखने का सिलसिला शुरू किया गया। और उसी में हमने कर दिया था कि हर हॉस्पिटल में लैंडलाइन टेलीफोन, अब टेलीफोन हम काहे लगवाए, इसीलिए कि आप यहां से फोन, आपको मालूम है डिपार्टमेंट से, अभी यहां पर हमारे
मौजूद हैं जिनके बारे में इन्होंने चर्चा कर दी, दीपक कुमार जी, तो इस समय यही कैसे करेंगे, तो कहवाए हैं कि भाई सब जगह लगवा दीजिए। आप फोन से पूछिए कि डॉक्टर साहब और बाकी लोग हैं कि नहीं हॉस्पिटल वाले, तो फोन ही से पूछा जाता था। और जानते हैं मेरे कार्यालय से भी 40-50 फोन रोज फोन करके देखा कि भाई फोन करके, बीच में तो खटपट कर दिया था, फोन को इधर उधर किया था, तो फिर हमने कहा कि ठीक फोन करिए, खैर अब तो और नई टेक्नोलॉजी भी आ गई, अब तो और सब कुछ काटिए। लेकिन जब जितना है ना भाई ये टेलीफोन वाला लैंडलाइन टेलीफोन जरूर रखिएगा, उससे भी पूरा का पूरा पता चलता रहेगा। तो ये सब हम लोगों ने शुरू से काम करा दिया और कितना ज्यादा सब लोगों को जो देना शुरू किया गया, हम लोगों ने सबको दवा देना शुरू किया था, सब कुछ किया गया था। और इसका हम लोगों ने शुरुआत 2006 में करा दिया था यहीं पर न्यू गार्डनर रोड अस्पताल जो है यहाँ पर, और हमने आमंत्रित किया था उस समय के उपराष्ट्रपति महोदय को, भैरव सिंह शेखावत जी को आमंत्रित किया था कि आइए आप ही से हम इसका शुरुआत कराएंगे, इसका शुरुआत कराएंगे और बताइए। उस समय तो और ज्यादा, जितनी ज्यादा मेडिसिन की जरूरत है सब मेडिसिन देने के लिए, और हम जब भी समीक्षा करते हैं तो देखते हैं कि भाई हम लोग तो दे रहे हैं दवा, तो दवा मरीजों को मिलता है कि नहीं मिलता है, पूरे तौर पर मरीजों को मिलना चाहिए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो सब लोग मौजूद हैं, सब लोगों से यही आग्रह करेंगे, जब भी मीटिंग होता है तभी बात को कहते हैं कि भाई जितना हम लोग सरकार की तरफ से दवा उपलब्ध कराए हैं तो निश्चित रूप से हर मरीज को दवा मिलना चाहिए अस्पताल में, तो वो चीज को जरूर देखना चाहिए। तो हम लोगों ने सबको शुरू जो करवा दिया था, तो एक एक काम जो हम लोगों ने शुरू कराया है, तो आप सबको तो पता ही है कि कितना ज्यादा सब कुछ काम किया गया, एक एक चीज को काम किया गया, आप समझ जाते हैं। और इसके बाद जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को तो 6 बेड रहता था उसमें, और उसी को हम लोगों ने तय किया कि 30 रहेगा, तो उसी के लिए जो काम हो गया है, तो अभी तक तो खैर जब हुआ कि 434 PHC है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो अभी तक 261 का निर्माण हो चुका है और 15 निर्माण कार्य जारी है, और 117 का भी निवादित प्रक्रिया है, और 41 का भी शीघ्र स्वीकृति बात हो गई है। जल्दी से जल्दी सब लोगों का पूरा कर दिया जाएगा। तो हर तरह से पूरे तौर पर सब जगह से किया जाएगा। तो इसके लिए, और एक तरफ तो आप जानते ही है कि हाल ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कितना काम करवाया गया कि कोई खास बात, जो बिहार और झारखंड अलग हो गया था, तो बिहार झारखंड में कोई चीज झारखंड वाला साइड नहीं था, तो कैसे बिहार में नहीं था, तो हम लोगों ने एक एक चीज को देख करके फिर करवाया कि वो भी होना चाहिए। आपको मालूम है हड्डी के लिए, तो यहां पर तो हम लोगों ने करवा दिया पटना के राजवंशी नगर अस्पताल, जिसका नामकरण हम लोगों ने कर दिया लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, और वहां पर अब कितना ज्यादा इसका ट्रीटमेंट हो गया हड्डी का। और आंख के लिए राजेंद्र नगर पटना में जो है उसको कर दिया राजेंद्र नगर हॉस्पिटल में कर दिया गया। तो ये सब किया गया, लेकिन हम लोग बराबर कहते हैं कि न्यू गार्डनर रोड अस्पताल में डायबिटीज की सुविधा के लिए, इलाज के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, तो इनका देर हो रहा है। लेकिन जितना बार मीटिंग होता हर बार हम कहते हैं भाई डायबिटीज वाला भी तो तेजी से करवा दीजिए ना, बहुत एडवांस है, तो जल्दी से जल्दी वो भी करवा दीजिए, क्योंकि तो शुरू से हम लोगों ने किया है, तो डायबिटीज वाला भी ट्रीटमेंट हो जाएगा वहां। तो अभी पिछली बार भी हम कहे थे तो जरा तेजी से एक आध दिन उप मुख्यमंत्री जी को और हम दोनों को ले चले, कितना देर हो रहा है, देरी कर रहे हैं, एक एक चीज को जरा दिखवा दीजिए तो जरा और तेजी से काम हो जाए। आज जानते हैं जगह कितना बड़ा, आप सोचिए ना कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब MLA थे तब बगले में लगाते थे जी, अरे अब तो नया नया बिल्डिंग बनवा ही रहे, तो बगल वाला अस्पताल, और वहीं से ना हम लोग शुरू कराए, हर को दवा उपलब्ध जो कराया तो वहीं से ना शुरू कराया। कितना बढ़िया है, एकदम सड़क के पास है, उसको और खूब ठीक ढंग से और उसको बेहतर बना दीजिए, यही हम लोग चाहते हैं। और इस तरह से एक एक चीज हो रहा है।
अब आप जान रहे हैं ना भाई, और 13 के बाद जो हम लोगों ने कर दिया, तब कितना ज्यादा काम हम लोग करवा रहे हैं। अब आपको मालूम है ना कि सभी मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन का जांच और किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराएंगे 13 के बाद से। ये सब तो बहुत तरह का काम किया गया है। और जो पटना में ICIMS है, उसमें आई बैंक और आधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित किया गया। तो हर तरह से ये सब काम तो हम लोग करते रहे हैं और अभी तो बहुत आगे करना है। और आपको मालूम ही है कि कितना ज्यादा हम लोगों ने किया है। सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज का भी स्थापना करना है, बहुत जगह हो गया है। यानी 8 तो पहले से उपलब्ध था, तो बाकी 16 का काम चल रहा, 5 हो गया है। और GNM स्कूल हर एक जिले में, तो वो भी बहुत हद तक हो गया है। और इसके बाद प्रत्येक जिला में पैरामेडिकल संस्थान और उसी तरह से 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना और प्रत्येक अनुमंडल में ANM स्कूल। तो ये सब चीज के लिए जो काम चल रहा है, तो कितनी सुविधाएं लोगों को होगी। हर प्रकार से इसे और भी ज्यादा जो भी कर दिया गया है, तो और आगे भी सारा काम जो करा दिया गया है। और अभी आप लोगों को बता दिया गया कि अब मेडिकल कॉलेज जितना था, अब उससे ज्यादा तो हम लोगों ने और बढ़ाने के लिए निर्णय कर दिया है कि मैंने पहले मान लीजिए सिर्फ 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज, अब 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज में 3 तो हम लोगों ने जो बना दिया वो कार्यरत है, वो हो गया। और बाकी जो एक जो बन गया यहाँ पर एम्स का, वो तो निर्णय हो ही गया था उस समय, तो भी एम्स बन गया पूरे तौर पर। अब बराबर हम लोग जाकर के एम्स के निर्माण को देखते थे कि हो जाए। और ICIMS पहले कुछ बना था, वो बंद ही था एक तरह से, उसको फिर हम लोगों ने काफी ठीक कर दिया, तो ICIMS भी हो गया। तो इस प्रकार से और 3 नए मेडिकल कॉलेज जिसके बारे में हमने चर्चा कर दी। एगो तो पावापुरी में, उनका तो नामकरण हम कर दिए हैं कि महावीर के नाम पर दे दिए हैं, क्योंकि वही ना उनका जगह है। वहां पर तो रखे ही है, जगह ही हम चुने थे कि हम लोग जो पावापुरी में करेंगे, तो भगवान महावीर का अंतिम रूप तो वही ना हुआ था सबका, इसलिए उसका नाम ही हम दे दिए महावीर कॉलेज का ही नाम, महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान। और फिर बेतिया में बना है, मधेपुरा में तो हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नामकरण कर दिए हैं, ये हो गया है। तो ये सब तो काम है, लेकिन इधर जो खबर आ रही है वो ठीक नहीं खबर आ रही। पता चल रहा है कि मेडिकल कॉलेज जो हम लोग बोल रहे हैं, तो वहां पर जरा डॉक्टर लोग कम रहने लगेंगे क्या? हम तो सबसे कहेंगे कि डॉक्टर पढ़ते हैं, अगर मेडिकल कॉलेज में आपकी पोस्टिंग हो रही है, तो मेडिकल कॉलेज का काम नहीं दीजिएगा, काम नहीं करिएगा, तो ये तो भाई आप बात होगी। अभी हाल ही में जनता दरबार में आकर के हमको जो हम लोगों ने बनाया है कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय मधेपुरा, वहां कहा क्या नहीं, तो तुरंत हमने इन लोगों को कहा कि भाई देखिए जल्दी से जल्दी सब जगह हो। और इतना जब हम लोग और मेडिकल कॉलेज बताइए, जब सब जिला में बनाने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, और कई जगह तो निर्माणाधीन है, अभी तो 3 का हो ही गया है, लेकिन 3 जगह का तो हम लोगों ने और कर दिया है। आप समझ लीजिए मुंगेर का, मोतिहारी का और सुपौल का, उसके बारे में निर्णय ले लिया जा चुका, तो भी है। और 8 जगह पर केंद्र के सहयोग से 8 मेडिकल कॉलेज अस्पताल बन रहा, उसमें केंद्र का सहयोग करीब है 150 से लेकर के 180 करोड़ तक का, लेकिन राज्य सरकार को 350 करोड़ और उससे भी ज्यादा उन 8 जगहों पर भी लगेगा। तो थोड़ा सा जो मदद है 1/3 से भी कम ही का मदद है केंद्र सरकार का, लेकिन कहलाता है केंद्रीय। अब केंद्रीय कहलाता है भाई कि सबका पैसा ना केंद्र सरकार को देना चाहिए, केंद्र कहलाता है सर। तो ये सब बात ही विचित्र है, लेकिन फिर भी उससे कोई मतलब नहीं। कुछ ही भले मैदान 8 जगह का है, छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बक्सर, जमुई, सीतामढ़ी, मधुबनी और सिवान। तो ये सब जो भी हो वो भी बन जाएगा। और बाकी जितना जगह बच रहा है ना, बाकी सब जिला में भी हम लोग भाई राज्य सरकार की तरफ से भी आगे भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वहां पर बनवाएंगे।
तो ये सब हम लोग जो सोच रहे हैं, तो उसमें आप जान न रखें, आज तो आप लोगों को जितना बहाली हो रहा है और बता रहे हैं कि इसकी आगे और बहाली होने वाली है, तो जब ये सब बन जाएगा तो आप कल्पना करिए कि और कितनी ज्यादा बहाली होगी और कितना ज्यादा सब लोगों का ट्रीटमेंट और एक एक चीज को लोग देखेंगे, हर तरह की सुविधा लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो इसमें सब लोग मिलकर के कोई भी हो, गरीब से गरीब लोगों का, और जब ठीक से लोगों का इलाज हो जाएगा और स्वस्थ रहेंगे, तो यही ना सबसे अच्छी चीज है भाई। कोई अस्वस्थ रहे और बीमारी से कोई कम से कम हो, अरे दुर्घटना तो होती है, उसको क्या करें, कुछ न कुछ तो दुर्घटना होती है। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, वो भी चले जाते हैं कभी कभी बीमारी के कारण, वो तो गलत बात है। लेकिन अपनी तरफ से हर तरह के लोगों के ट्रीटमेंट और इलाज के लिए सब तरह का इंतजाम हम लोगों को करना है। तो ये सब काम हम लोग करते ही रहेंगे, तो हर तरह से। और आप जान ही न रहे भाई, हम लोगों को तो था ना पीएमसीएच को क्या करवा रहा, ये तो दुनिया में एक खास होगा 5,462 बेड का हॉस्पिटल पीएमसीएच को कन्वर्ट कर रहा है। जब देश में बहुत कम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल था पूरे देश में आजादी के पहले, तभी पीएमसीएच बना था। तो इस पीएमसीएच को सबसे ज्यादा विकसित करना और उसके लिए काम शुरू हो गया। 3 फेज में पूरा काम शुरू हो जाएगा और इतने ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट होना शुरू होगा। तो ये सब भी हम लोग कर दिए हैं, बाकी जगह पर भी सबका करवा रहे हैं। तो ये सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का उद्देश्य यही है कि सब लोग स्वस्थ रहें, सबका ठीक ढंग से इलाज हो। तो कभी कभी तो होते न रहता भाई, कोरोना चला तो दुनिया भर में कोरोना चला, अब आजकल फिर न्यूज आ रहा है कि फिर एक राउंड कोरोना आएगा। तो आजकल तो हम लोग सब छोड़ दिए हैं, पॉकेटे में मास्क, देखिए हम पॉकेटे में रख रहे हैं, लेकिन अब हमको लग रहा है कि फिर लगता है मास्क पहनवाना पड़ेगा। अभी तक कम है, लेकिन फिर जो आ गया है कि सब जगह फिर नया महसूस होने वाला है, तो ध्यान रखना। अन्य कई बीमारियों का भी, तो एक एक चीज का भी ख्याल हो रहा है, तो उससे अलग बात है। लेकिन हर तरह का ट्रीटमेंट का और लोगों को स्वस्थ रहने का इंतजाम और सबके पढ़ने लिखने का इंतजाम, विकास का काम, सब लोग विकसित हैं। अब बिहार को हम लोग को इतना ज्यादा अपने बल पर विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी संभव है इसको और आगे बढ़ाएंगे निश्चित रूप से। हाँ, लेकिन हमारे प्रेस वाले लोग तो मौजूद हैं, उनका तो हम बराबर नमन करते हैं। हम लोगों का बतवा से एक आधे बार में थोड़ा सा छाप देते हैं, लेकिन बतवा तो उधर का छपता है जो कुछ करते नहीं है, लोग उनका प्रचार होता है। तो कम से कम पुराना चीजवा को जितना काम बिहार में हो गया है और जितना डेवलपमेंट हुआ है, पढ़ाई से लेकर के, शिक्षा से लेकर के विकास तक का काम जितना हुआ, आप पहले भूल मत जाइए। क्या हाल था, पटना में भी रहते थे और चलते थे तो कैसा लगता था पटना, कहीं कोई दुकान दिखता था जी, और शाम होते सब बंद रहता था। आजकल देख रहे हैं तो कितना ज्यादा विकसित हुआ। तो ये सब जो विकसित हो रहा बिहार का, तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि ऊपर वाले का जो प्रचार चलता है चलाइए, लेकिन बिहार में जो काम हुआ है कृपा करके उसको भी चला दीजिए, और नहीं तो मुझे कर दिया करिएगा कि ये सब काम हो गया। तो कम से कम सब लोगों को जानकारी रहेगी और नई पीढ़ी को भी जानकारी रहेगी। कितना पढ़ा, आज देखिए कितनी महिलाएं यहाँ पर, लड़कियां मौजूद हैं। अब पहले क्या बुरा हाल था, अब पढ़ाई का हाल जान न गए। अब यहां तक कि मैट्रिक की परीक्षा में भी जो होती है परीक्षा, अब उसमें लड़का लड़की की संख्या बराबर होने लगी है। अब ये हालत हम लोग पहुंचा दें, तो हर तरह से हो रहा, सब आगे बढ़े। तो हम लोगों का उद्देश्य तो यही है। तो ये आप सब लोगों का भाई पत्रकार मित्रों, मेरे खिलाफ जो बोलता है अंडमान बयान, वो छापी, कोई दिक्कत नहीं। जिसको अनाप शनाप बोलना है बोलते दीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं, वो सबसे कोई मतलब नहीं। लेकिन बिहार का जो विकास हुआ, अब बिहार के लिए जो तरह तरह का काम किया गया है,
हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि कृपा करके पुराने समय से लेकर के अब जितना काम हुआ उसका विश्वास थोड़ा चर्चा करते रहिएगा। आप भी रहने वाले बिहार के हैं तो जरा सा बिहार का भी ख्याल करिएगा। आप कितना बड़ा बड़ा केंद्र में रहता है बिहार का लोग, कितना ज्यादा बड़ा बड़ा पत्रकार है, तो हम उन लोगों से भी कहेंगे कि मेरे खिलाफ जितना फुलवाना हम बुलवा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिहार का विकास हुआ है उसकी चर्चा जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम मत लीजिएगा, बिहार का ही नाम लीजिए और कहिए बिहार का इतना विकास हुआ, तो ये बहुत खुशी की बात होगी। तो इसलिए इतना आप लोगों से भी आग्रह करेंगे। और आज जो इतना ज्यादा हो गया, अब आप सब लोगों को नियुक्ति हो गई। मैं पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप लोग खूब जम करके काम कीजिएगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबका ख्याल रखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं और पूरे विभाग को भी हम बधाई देता हूं। ये सब काम आपका बहुत अच्छा है और इसी तरह से आगे का भी जो आपने अभी ऐलान किया है और तेजी से इस काम को किया जाएगा, बड़ी खुशी की बात होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कोटिशः आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके नेतृत्व में कई क्षेत्रों में देश और दुनिया को दिशा प्रदान किया है। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियों से आभार प्रकट करें माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। और आइए सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए हम अनुरोध करते हैं विशेष सचिव सह कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार श्री संजय कुमार सिंह जी, अनुरोध है आभार प्रकट करें। आज के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह एवं दीपावली के अवसर पर इस हॉल में बैठे सभी नवचयनित जनों को जीवन भर का उपहार देने वाले विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से धन्यवाद देता हूं। मैं राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के ऊर्जावान उद्बोधन हेतु उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं समारोह में शामिल होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं स्वास्थ्य विभाग के पुराने अनुसंधान श्री दीपक कुमार का, राज्य सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमित धानी साहब का, आशा एवं ऊर्जा से सदैव आलोचित रहने वाले विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत के साथ साथ सभी मंचस्थ महानुभावों को धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं डीसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, जिला पदाधिकारीगण एवं उनके साथ उपस्थित देवी और सज्जनों को धन्यवाद देता हूं। अंतिम धन्यवाद से पहले एक सूचना देना चाहता हूं सर कि माननीय अतिथियों के प्रस्थान के पश्चात नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। सभी नवचयनित लोग अपनी अपनी सीटों पर ही बैठे रहेंगे। सबसे बढ़कर धन्यवाद स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति, DMSI सेल, जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला प्रशासन को है, जिनके अथक प्रयास से इतने कम समय